Hello, good morning, students. I am your chemistry teacher, and today I am going to give you the second lecture. In the first lecture or previous lecture, I have told you about the definition of chemistry and the branches of chemistry thoroughly. और मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चों ने उसको बड़े ध्यान से सुना होगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है लेक्चर 2 में वो बेसिक डेफिनेशन के बारे में। बेसिक डेफिनेशन में सबसे पहले जो मैटर आ जाता है, मैटर के बाद जो है हम मैटर के बारे में सीखेंगे। फिर प्लाज्मा यानी प्योर जिसको हम सब्सटेंस का नाम देते हैं, फिर इसके बाद इम्प्योर सब्सटेंस जिसको हम मिक्सर का नाम देते हैं, और फिर उसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैटर की और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में ये डेफिनेशन जो है हम सीखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास डेफिनेशन है वो मैटर के बारे में हम सीखेंगे कि व्हाट इज मैटर। आपने इससे पहले भी मैटर के बारे में सुना होगा कि हर वो चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है हम उसको मैटर का या मादे का नाम देते हैं। तो एनीथिंग विच हैज़ द mass and occupies space, so that is called matter. So matter, इस तरह अगर हम मैटर को स्टडी करें तो it has three forms of matter, or today the fourth form of matter is plasma, and you can say that collectively four forms of matter are there: solid, liquid and gas, and the plasma. The fourth form is the plasma. So we will discuss later. So first of all, you know about the solid and liquid or the gases. So अगर हम सॉलिड को स्टडी करें तो मैं इसकी एग्जांपल आपको इस तरह दे सकता हूँ कि सॉलिड मटेरियल में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। इंग्लिश में मैं इसको ऐसे कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल आर सो क्लोजली पैक्ड विद ईच अदर एंड देयरफॉर दे बिकम समवट हार्ड, यानी एक तो वो सख्त हो जाते हैं और फिर जब वो मूव करते हैं तो वो सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स और एटम है वो सब के सब जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। तो इसको हम सॉलिड का नाम देते हैं। सॉलिड में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ये लकड़ी है, लोहा है, जितनी मेटल्स हैं ये सॉलिड है, ठीक है। इसी तरह जो अब अगर हम लिक्विड को स्टडी करें तो लिक्विड में हमारे पास ये है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, these molecules are somewhat apart as compared to the solid. सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, लेकिन अगर हम लिक्विड में देखें तो मॉलिक्यूल्स जो हैं ये एक दूसरे से थोड़े से फासले पर हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि दे हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। इसका भी इसी तरह हम ये कहते हैं दे हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, लेकिन लिक्विड में हम ये कहते हैं कि दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप, क्योंकि आप इसको लिक्विड को किसी भी बर्तन में डालते हैं तो ये उसी की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं, और लेकिन इसका अगर वॉल्यूम देखा जाए तो ये एक प्रॉपर इसका वॉल्यूम होता है। जैसे हम 1 लीटर दूध लेते हैं, 2 लीटर, और इस तरीके से जो है लिक्विड में जो चीज़ें पेट्रोल है 5 लीटर ले लेते हैं, तो वो एक ख़ास कंटेनर में हमें उसको रखना पड़ता है क्योंकि उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम है, लेकिन उसकी डेफिनेट शेप नहीं है। इसके मुकाबले में अगर हम गैसेस को देखें तो गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा दूरी पर होते हैं, और इनको जितनी ज़्यादा जगह मिले उतनी ज़्यादा जगह दे लेते हैं, और जितनी कम जगह मिले उतनी ही कम जगह में ये समा सकते हैं। इसलिए ना तो इनकी कोई डेफिनेट शेप होती है और ना इनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इस लिहाज से ये तीनों मैटर की जो प्लाज्मा है
प्लाज्मा जो चीज़ है, जैसे कि मैं इसकी एग्जांपल आपको फायर देता हूँ, और जो सितारों में और सूरज में जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उनकी जो लाइट आ रही है, तो ये प्लाज्मा की शक्ल में हम तक जो है वो, या फायर को अगर हम देखते हैं जलता हुआ, तो ना तो हम उसको कैच कर सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं उसको और उसकी शिद्दत को महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम उसको पकड़ नहीं सकते हैं। तो इस लिहाज से ये एक एग्जाम्पल जो गुड एग्जाम्पल है प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा जो है ये भी एक मैटर है और हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें सब्सटेंस के बारे में इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं कि सब्सटेंस क्या चीज़ है। द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, यानी मैटर की खालिस जो हालत होती है उसको हम सब्सटेंस का नाम देते हैं। मसलन अगर मैं हाइड्रोजन ये गैस है जैसे कि, तो ये एक इसमें हाइड्रोजन के दो ही एटम जो है वो काम कर रहे हैं। इसी तरह अगर मैं ऑक्सीजन को ले लूँ तो इसमें भी दो ही एटम और ये प्योर, लेकिन जब कोई तीसरी या चौथी चीज़ इसके अंदर हम शामिल कर देंगे, तो जैसे कि ये मैं ये कहता तो कि वाटर है, तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दो चीज़ें आ जाती हैं, तो हम इसको प्योर सब्सटेंस का नाम नहीं देंगे, ठीक है। तो इसी तरह कोई अगर हम रेत या नमक जो है अगर हम इसको मिला देते हैं, सैंड एंड सॉल्ट, जैसे हम ये लिख सकते हैं सैंड प्लस सॉल्ट, तो सॉल्ट जो है ये प्योर फॉर्म है, सैंड भी प्योर फॉर्म है, लेकिन जब दोनों को हम मिला देते हैं तो ये इम्प्योर बन जाती है। तो यहाँ पर सिर्फ हमने ये देखा एक ही तरह के जब एटम एक ही जगह मिलेंगे तो वो जो सब्सटेंस को शो करेंगे, यानी प्योर फॉर्म को शो करेंगे। इसके बरक्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास मिक्सचर जो है ये एक वर्ड है आ जाता है, ये इसके ऑपोजिट सब्सटेंस है, यानी इसका मतलब ये है कि ये इम्प्योर फॉर्म है मैटर की। जैसे मैंने अभी यहाँ पर बात बताई आपको कि अब सैंड और सॉल्ट दोनों का मिक्सचर अगर ले लें, हम मिला लें, तो वो हमें मिक्सचर को शो करेगा, ठीक है, मिक्सचर को शो करेगा। तो मिक्सचर में हम इसकी डेफिनेशन यही कह सकते हैं कि when two or more than two substances they combine with each other, and if there is no chemical reaction is taken place, and we can get back द कॉन्स्टिट्यूंट, यानी अगर हम उन चीज़ों को दोबारा से भी हासिल करना चाहें तो हम जैसे कि अगर हम सल्फर पाउडर और सैंड को मिक्स कर दें, तो यानी यहाँ पर ये सैंड है और यहाँ पर सल्फर, ये एक एलिमेंट है, सल्फर हम इसको कहते हैं, चलिए ऐसे लिख देते हैं। तो जब हम इसको मिक्स करते हैं तो ये एक मिक्सचर बन जाता है। लेकिन अगर हम इसको अलग करना चाहें तो मैग्नेट या सैंड की बजाय अगर आप आयरन ले लें, Fe, यानी इसको हम आयरन का नाम देते हैं, आयरन पीसेस, ये अगर हम ले लेते हैं तो इसको मैग्नेट के जरिए हम सेपरेट कर सकते हैं। अगर हम मैग्नेट इस पर चलाएं तो आयरन पीसेस दे अट्रैक्टेड बाय द magnet attract the iron pieces and leave the sulfur. So in this way we can separate these two things easily. So this is the example of mixture. After this mixture, so mixture is actually of two types. One is homogeneous and hetero.
अगर होमोजेनियस मिक्सचर को देखो तो होमो का मतलब है सेम, होमो का क्या मतलब है सेम। तो इसका मतलब ये है कि जब हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स करते हैं तो उनकी जो फेज है वो अगर यूनिफॉर्म है, यानी मिक्स करने से, जैसे कि अगर हम चीनी और पानी को यानी वाटर और ये शुगर है, तो हम इसको मिक्स कर देते हैं तो यहाँ पर जो सोल्यूशन बनेगा वो होमोजीनियस होगा, क्योंकि उसकी एक ही फेज नजर आएगी, एक ही फेज नजर आएगी। या नमक या पानी को अगर मिला दें उसकी भी एक ही, वो मिक्स होने के बाद एक ही फेज। तो सच टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर कॉल्ड द होमोजीनियस मिक्सचर। Second thing is heterogeneous mixture. So heterogeneous mixture mean in which two or more than two things when we dissolve or mix with each other, so they form the different layers. यानी अगर वो different layers show करता है या उसकी जो composition है, the composition is not uniform, so composition is different, तो उसका फेज जो है एक नहीं होगा। तो जैसे हम सॉइल है, सॉइल और यहाँ पर अगर वाटर है, इसको दोनों को मिक्स कर दें तो आप देखेंगे कि ये कंटेनर में इसकी जो लेयर्स है वो डिफरेंट नजर आएंगे। यानी यहाँ पर जो है ये कुछ चीज़ें आपको, फिर यहाँ पर एक और लेयर नजर आएगी और फिर एक और इस तरीके से, और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी साफ होगा, लेकिन वो भी इतना साफ नहीं होगा, गदला होगा। तो इसका मतलब ये, लेकिन यहाँ पर जब देखेंगे तो ये बहुत सारी जो सैंड है या सॉइल में जो हैवी पार्टिकल्स हैं, सो दे विल सेटल डाउन इन द बॉटम, यानी वो नीचे जो है ना सेटल हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये वाली जो फेज होगी ये हम या मिक्सचर होगा वो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। Next is the physical properties and the chemical properties. So we will study about physical and chemical and other physical property जो हम ज़ाहिरी तौर पर जो चीज़ें हमें नज़र आ रही होती हैं, तो वो उसकी किसी भी केमिकल कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज को शो करता है। तो इसमें यही जब आप इसको स्टडी करेंगे डेफिनेशन और इसकी जो एक्सप्लेनेशन में, तो यही चीज़ें आपको जो मैंने अभी बताई है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में वही चीज़ें जैसे उसका कलर है, टेक्सचर है और उसकी डेंसिटी है, उसकी शाइनिंग है और उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसका प्रेशर, तो ये सारी की सारी जो है ना फिजिकल प्रॉपर्टीज में ही आ जाती है। तो इस लिहाज से जब आप इसको थोड़ा स्टडी करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज आपको, यानी क्या क्या चीज़ें मैंने बताई हैं, एक तो उसका जैसे ये कलर है, फिर इसकी डेंसिटी है, टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर और इसकी टेक्सचर, यानी वो ये इसकी शाइनिंग कितनी है, डल है या जो भी, और इस तरह इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है और मेल्टिंग पॉइंट, तो इस तरीके से ये जो सारी चीज़ें ये कहलाएंगी, ये किसी भी केमिकल कंपाउंड की। जब हम इसको स्टडी करते हैं तो वी आर गोइंग टू स्टडी द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सेकेंड थिंग, इफ वी स्टडी द केमिकल प्रॉपर्टीज of the matter, just like how the chemical compounds they react with each other. I give you some example, just like hydrogen, and this is the water, and when electricity is passed through by making some acidic, so it converts into the water, just like, and
2 to the 4 number of atoms both sides we should keep the balance. 2 to the 4 and 2 oxygen is there. So in this way these are two gases. जैसे हम ये कह देते हैं कि ये गैस है, ये भी गैस है, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में होगा। तो इस तरीके से ये देखें, ये हम ये कह सकते हैं कि इनके दरमियान एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन दोनों ही गैसेस है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, लेकिन जब हमने इसे इलेक्ट्रिक करंट पास किया है और थोड़ा सा इसको एसिडिक बनाकर, तो इसमें ये वाटर में कन्वर्ट हो गया। वाटर एक एंटायरली डिफरेंट, इट इज़ लिक्विड फॉर्म, यानी इसकी जो फॉर्म है वो लिक्विड है और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इनकी प्रॉपर्टीज से मुख्तलिफ हो गई हैं, चेंज हो गई हैं। तो हम इसको ये कहेंगे कि ये किसी भी मैटर की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में है। जस्ट लाइक कार्बन है, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में ये कांटेक्ट करती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बैलेंस करने की भी जरूरत नहीं। एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन, एक कार्बन है, दोनों साइड पे हमारे पास। और इस तरह बहुत सारे एसिड बेस रिएक्शन है, जैसे कि ये ACl है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये हमारे पास जो बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड हम इसको कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये केमिकली रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, वाटर और ये सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये भी एक केमिकल रिएक्शन। तो ये सारी की सारी इस तरीके से जो केमिकल रिएक्शन मैटर्स के दरमियान में होते हैं, तो वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, थैंक यू।